यहाँ तक बात आपकी क्लियर है कि हमने संविधान को बनाने की शुरुआत आज़ादी से पहले किया था, और पूर्ण रूप से अगर बनने की बात कहिएगा तो आज़ादी के बाद हम लोग इसको लागू कर दिए। बताओ तुम लोग कि संविधान कब बनकर आपके हाथों में दे दिया गया था? 49 में, है ना? 26 नवंबर याद करिए, इसमें हम अंगीकृत किए थे ना, और प्रस्तावना में भी ये डेट आपका दिया हुआ है कि नहीं, याद रखिएगा। डेट है ना अंतिम में, बताया कल सिखाया था ना प्रस्तावना। देखो तो यहाँ पर एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि भारत कब आजाद हुआ है? भारत आजाद हुआ 1947 में, है ना? बच्चा बताओ, संविधान बनाने के लिए हम संविधान सभा के गठन कब किए थे? दिसंबर 1946। जब संविधान सभा के गठन हुआ तो सर इसमें कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान आपको बन करके कब मिला बच्चा? है ना? चलो जी, 26 नवंबर 1949 को। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस संविधान को हम लोग लागू कब किए? 26 जनवरी 1950। और इस समय से हमारे देश में नियम और कानून सारे के सारे जो सरकारी क्रियाक्रम है वो सब के सब संविधान के अनुसार चलना शुरू हो गया। है किसी का मन कि अपने मन से जो कुछ कर लेगा? कोई भी कुछ करेगा तो संविधान के अनुसार करेगा। भारत में लिखित संविधान है। कैसे संविधान? आपको हम बताए थे कि विश्व में 2 प्रकार के संविधान होते हैं ना? पहला को कुछ कहते हैं और दूसरा को आप लोग से एक प्रश्न पूछ लें, बताओ कहाँ अलिखित संविधान है? इंग्लैंड। नहीं, वहाँ हम आपको याद करिए बताया, लोकतंत्र बताया है प्रत्यक्ष, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अलिखित संविधान किस देश में? इंग्लैंड में। और लिखित संविधान तो हमारे भारत में है ना? अलिखित संविधान मतलब जहाँ पे संविधान लिखाया नहीं हो। आप अमेरिका की बात करिए, आप भारत की बात करिए, दक्षिण अफ्रीका की बात करिए, है ना? इन सब में बच्चा जी जो संविधान है वो लिखित संविधान है। कैसे संविधान है? लेकिन वही इंग्लैंड की बात कर लीजिए, यहाँ अलिखित संविधान है। कैसे संविधान है? यहाँ तक बात आपको कुछ समझ में आ गया होगा, और हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद आगे की चीज़ों को देखते हैं। आगे की चीज़ों को देखने के लिए एक बात, बड़ा सरल सी बात हम आपको बताने वाले हैं। जब आगे आइएगा तो एक नए पॉइंट आपके सामने आएंगे, है ना? क्या आएंगे कि सर भारत से पहले कौन सा देश अपना संविधान बनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका, है ना? याद रखिएगा, पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो क्या बताइएगा? 26 अप्रैल 1994 को मिली है। याद रहेगा ना? इसमें ये बताया गया है बच्चा कि यहाँ व्यापारी बनकर आए थे और देश पर क्या करने लगे थे? ये उपनिवेश थे। क्या थे ये? उपनिवेश। याद रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका आए थे। कहाँ आए थे? दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे 2 प्रकार के भेद वो होते थे, काले और गोरे को लेकर के, जिसको हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में श्वेत और अश्वेत कहते हैं ना? श्वेत और क्या कहते हैं? अश्वेत। याद तो होगा यहाँ तक। लेकिन हमने एक बात और बताया था सर, क्या बताया था आपको? एक बात गौर से समझिएगा। हम यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर आने के बाद आपको हम बताए थे 18वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका में यूरोप की कंपनियां व्यापार करने आई थी और अवसर पा करके उस पर राज करने लगी, शासन चलाने लगी, है ना? याद रखिएगा, यहाँ पर जो संख्या थी वो बहुसंख्यक थी गोरों की और बहुसंख्यक से कारे लोगों की, और अल्पसंख्यक क्या थे? गोरे थे ना? गोरे। याद रखिएगा। फिर भी ये क्या थे? गोरे जो लोग थे एक नीति चलाए थे, नियम नहीं होते हैं कि 2 गो में फूट डाल दीजिए और तीसरा मजा ले लीजिए, है ना? समझे कि नहीं? तो गोरे लोगों का कथन था कि फूट डालो और क्या करो? शासन करो। तो यहाँ पे जानते हैं गोरे लोग क्या किए थे दक्षिण अफ्रीका में? कि काले और गोरे के बीच में मतभेद कर दिए थे, है ना? और मतभेद करके यहाँ पे क्या कर रहे थे? शासन चला रहे थे। याद रखिएगा, बस यही अंतर है। संप्रदाय के आधार पर यहाँ पे फूट डाला गया था। किस आधार पर? संप्रदाय के आधार पर, ठीक है ना जी? श्वेत और अश्वेतों के बीच, श्वेत और अश्वेतों के बीच, है ना? और इस तरह यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति को चालू किया। ऐसी प्रकार से बबुआ हम लोग भारत में भी देखेंगे। भारत में भी उपनिवेश आए हैं ना? पहला उपनिवेश कौन आया था बता सकते हैं? पुर्तगाली आया था। कौन आया था? याद है पुर्तगाली का नाम? क्या नाम था?
हाँ याद है आपको, वास्को डी गामा, याद रखिएगा। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 1498 में, है ना। और इसी समय हम लोग कहते थे कि भारत की खोज हो गई थी, है कि नहीं। भारत पहले से था, और भारत तो अखंड भारत था। भारत कोई आज का बना हुआ देश नहीं है, सदियों पुराने, वर्षों पुराने का देश है ना, इतना पुराना भारत है। और वो भारत को आज लोग कहते हैं कि आज नया भारत बना है ना। भारत बहुत पुराना देश है, विश्व के पटल पर बहुत पुराना देश भारत है, याद रखिएगा। तो भारत में भी इंग्लैंड वाले आए थे ना जी, जिसको हम गोरे लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आए और आ करके क्या किए, यहाँ भी धर्म के आधार पर एक दूसरे को लड़ाना शुरू कर दिए। भारत में प्रमुख तो हिंदू और मुस्लिम थे ना। कहें कि खान दोनों को लड़ा दो और आपस में हम राज करेंगे, फुट डालो, शासन करो की नीति यहाँ भी ले लाया। लेकिन बबुआ भारतीय कब तक बर्दाश्त करता। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और 1600 ईस्वी से वो व्यापार करना शुरू की थी। और व्यापार करते करते पता ही है 1764 की बात हम बताए थे, 65 की बात बताए थे, एक युद्ध हुआ था बक्सर का, हुआ था ना। और उसी समय पहला बार भारत के 3 राज्य, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, है ना, इस पर कब्जा किसका? अंग्रेज का। कहानी पूरी हम आपको सुना दिए हैं, सुना है कि नहीं सुना है? कहानी पूरा सुनाए हैं। और अभी उतना समय नहीं कि हम आपको कहानी बताएंगे, वो इतिहास की कहानी इतिहास में, है ना। फिर 10th क्लास में आपको कहानी अलग अलग सुनाएंगे। और रंग भेद की नीति यहाँ पर ले लाया, संप्रदाय के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव डालना शुरू हो गया। तब जाकर के हमारे भारत में बहुत सारे नेता थे जो आंदोलन चलाए, है ना, दक्षिण अफ्रीका के जैसे, और हमारा भारत भी क्या हो गया? आज़ाद हो गया। आपको पता होनी चाहिए विद्यार्थी, दक्षिण अफ्रीका में करीब आंदोलन हुआ था 26 वर्षों तक, और इसमें एक व्यक्ति को सजा मिली थी, 26 वर्ष की सजा। याद आ रहा है? हमारे दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति भी बने हैं। कौन है नाम? नेल्सन मंडेला। तो प्रश्न ऐसे बताना है बबुआ, जब ये आंदोलन किए थे दक्षिण अफ्रीका में, नेल्सन मंडेला कहाँ पे? देखो यहाँ पे है नेल्सन मंडेला। तो इनको अंग्रेजों ने क्या किया था? 26 वर्ष तक की सजा सुना दिया था, कैद, है ना, जेल में। कैद मतलब क्या? जेल की सजा, याद रखिएगा। 1990 में रिहा हुए, और फिर जाकर के यहाँ पर रंग भेद की नीति समाप्त हो गई। और रंग भेद की नीति समाप्त होने के बाद, है ना, उस समय का जो गोरा, श्वेत मतलब कौन सी? गोरा जो राष्ट्रपति थे, डी क्लार्क, नाम क्या है? इनके साथ समझौता हुआ। और फिर पहली आज़ादी के बाद फिर दक्षिण अफ्रीका में जो सरकार बनी वो काले लोगों की बनी, और काले लोगों में राष्ट्रपति कौन बने? नेल्सन मंडेला। कौन बन गए? और इस तरह दक्षिण अफ्रीका क्या हो गया? आज़ाद हो गया। दिन 26 कितना? 26 अप्रैल, है ना, 26 अप्रैल ना, हाँ याद रखिएगा। अब हाँ 1994, याद रखिएगा 1994 में बने थे ये। अब बात करते हैं आगे की चीज़ों को, गौर से सुनिएगा। इसी प्रकार हम चलते हैं सर भारत में। कहाँ चलते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका की कहानी हम लोग देख लिए ना। दक्षिण अफ्रीका में अब संविधान की रचना होगी, है कि नहीं। चलो, संविधान की रचना करने से पहले संविधान सभा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? संविधान सभा, है ना। प्रश्न था कि दक्षिण अफ्रीका देश कैसे चलाया जाए, तो संविधान सभा बनाया जाए। 18 नवंबर 1993 को अश्वेतों को मतदान देने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। मिला ना जी। और यहाँ पे जो श्वेत थे ना, वो अल्पसंख्यक थे। अच्छा एक बात बताओ, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं पता है आपको? जिसकी संख्या कम हो उसको अल्पसंख्यक कहते हैं, और जिसकी संख्या अधिक हो उसको बहुसंख्यक। तो दक्षिण अफ्रीका में संख्या कम है गोरे लोगों को, जिसको हम श्वेत कह रहे हैं, और बहुसंख्यक जो है ना, काले लोग। तो अल्पसंख्यक कौन हो गए? गोरे, श्वेत लोग। और बहुसंख्यक कौन हो गए? काले लोग हो गए, है ना, याद रखिएगा। तो बबुआ यहाँ पे अंतरिम संविधान का क्या हुआ? गठन हुआ। और इसमें लगभग कितने सदस्य? 400 सदस्य, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत 400 सदस्य राष्ट्रीय सभा में शामिल हुए, और 90 जो शामिल हुए थे ना बबुआ, वो सीनेट व्यवस्था के शामिल हुए थे, है ना, याद रखिएगा। और इस संविधान को बनने में दक्षिण अफ्रीका के संविधान को बनने में कितने वर्ष? कितने महीने? 1 वर्ष 10 महीना, है ना, याद रखिएगा। और इसी ऐतिहासिक क्षण में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि देखिए, हम मनुष्य हैं। हम क्या हैं? और हमारा कर्तव्य है कि जो कोई जो कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना जान ले कि हमारा जो कर्म बनेगा वो हम करेंगे, अर्थात हम सभी समान हैं।
गोरे लोगों का जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम देश को चलाने के लिए इसमें लोकतंत्र की स्थापना करने के बाद हम गोरे हों चाहे काले हों, सारे के सारे एक हैं, एक समान है। कैसे हैं? एक समान। और उन्होंने एक बात बताया, क्या बताया? कि हम एक नए युग की तरफ जा रहे हैं, पुराने युग की समाप्ति कर रहे हैं और नए युग के आगमन की दहलीज पर हैं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार 27 अप्रैल 1994 27 अप्रैल 1994 को 26 अप्रैल को ये बने, 27 अप्रैल को भाषण दे रहे हैं, है ना। दक्षिण अफ्रीका चाहे किसी भी भाषा की बात करिए, किसी भी धर्म की बात करिए, किसी भी संस्कृति की बात करिए या किसी भी रंग की बात करिए, वर्ग की बात करिए, सारे के सारे नागरिक क्या हैं? समान। क्या है बच्चा? सारे के सारे नागरिक क्या हैं? समान है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इस तरह दक्षिण अफ्रीका में संविधान भी बन गया ना संविधान। लेकिन आपसे हम पूछेंगे सर भारत का संविधान, किसका संविधान? भारत। हम तो दक्षिण अफ्रीका के आधार पर भारत का संविधान बना लेंगे, है ना। अच्छा, ये भारत का जो संविधान है विद्यार्थी, ये कोई एक देश के संविधान से नहीं बना है ना। एक देश के संविधान से नहीं बना है। भारत का संविधान जो है ना, वो विभिन्न देशों के लिखित संविधानों को पढ़ा गया था, है ना। लिखित क्या, अलिखित नियमों को भी जाना गया था। और जो भारत में कैच करने वाले पॉइंट थे, नियम थे रखने वाले, उसको भारत में क्या कर दिया? इंगित कर दिया गया, है ना, इंगित कर दिया गया। और जो नहीं था रखने वाले, उसको छोड़ दिया गया। मतलब जो भारत के लिए फायदेमंद था उसको भारत में ले लिया गया, और जो फायदेमंद नहीं था उसको छोड़ दिया गया। आइए एक बात जरा बताइएगा आप लोग, हम आपको संविधान का परिभाषा बताए हैं कि नहीं बताए? बोलो तो क्या बताया? बोलिए, नहीं बताइएगा? हम संविधान का परिभाषा आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं? हाँ, कौन बताइएगी? बताओ, लड़की में कोई बताएगी? अनुपमा बता दोगी? हाँ, बोलो, खड़ा होकर बोलो, ऐसे कैसे बताओ? हाँ बताओ शिवम, नहीं बता पाओगे? लिखा है ना? लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ लिखा है, तो खड़ा होकर बोलिए। खड़ा हो अनुपमा, बताओ, बोलो। चलाने के लिए नियम और कानून उसे संविधान कहते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा, बैठो, याद रखना। चलो हम लोग फिर से देखते हैं संविधान क्या है सर। किसी भी देश को चलाने के लिए, है ना, किसी भी देश को चलाने के लिए नियम और कानून को जिस पुस्तकों में हमने लिखा, तुम ठेठ भाषा में कहिए, उसी को हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान। दिक्कत नहीं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान। तो घरे पढ़ो तो ना मैया, घरे पढ़िए और जो पॉइंट लिखाते हैं ना उसको याद करिए कि संविधान किसे कहते हैं, है कि नहीं। खाली डेट वाला प्रश्न याद करने से कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट भी याद करके चलिए। तो कुछ संविधान निर्माण की आवश्यकता है सर, याद रखिएगा। ये सब हम आपको पढ़ा दिए थे। और यहाँ पे एक बात बताए थे कि एक व्यक्ति आए थे जिलेनिक। कौन आए थे? और वो लेखक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? इन्होंने हाँ जिलेनिक, हाँ वही है जिलेनिक। इन्होंने एक लेखक थे और ये इन्होंने बताया था कि आज से पहले, है ना, आज से पहले कोई लोकतंत्र को चाहता नहीं था। चाहता था? इससे सब डरता था, लेकिन आज इसी को लोग अपना रहे हैं। तो बिना संविधान के राज नहीं रह सकता। इनका कथन क्या है? बिना संविधान के राज नहीं रह सकता। अगर संविधान नहीं होगा तो देश में क्या फैल जाएगी? अराजकता, भ्रष्टाचार, शासन व्यवस्था, समझे कि नहीं, इस प्रकार की चीज फैल जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के संबंध में जो कुछ बताया गया है उससे संविधान की आवश्यकता और भूमिका स्पष्ट हो जाती है। और यहाँ से हम लोग जान गए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दक्षिण अफ्रीका में जो भी लोग थे वो सब बराबर हो गए। सब क्या हो गए? बराबर। जो भी थे सारे के सारे क्या हो गए? बराबर हो गए। ये बात समझ में आ गया? देखो विद्यार्थी, ये बात समझ में आ गया होगा आपका, है ना। अब चलते हैं हम लोग जरा आगे की चीजों को देखते हैं। आगे क्या पढ़े थे आप लोग? टाइम हो गया क्या? छुट्टी कर दे, है ना। चलो एक बार जल्दी जल्दी बता देना तुम लोग। अब भारत के संविधान हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, है ना। रिवीजन कर लिए, इसके बाद आगे भी आप लोग क्या करिएगा? रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, है कि नहीं? ठीक है, जाइए।
ऐसे भी आज पानी के चलते क्लास नहीं हुई है, सारा क्लास बंदे था। आप लोग आ गए तो सोचे आप लोग को आ गए तो इतना दूर से आए हैं साइकिल उनकिल चला करके, है ना, थोड़ा बहुत कुछ सिखा दिया जाए, रिवीजन करवा दिया जाए। जाइए इसको बंद